क्योंकि आजकल जो हम हमारे टाइम पे हम लोग 10वीं में जो पढ़ाई करते थे, आज के टाइम पे वो सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में वही चीज हो रही है। तो इतना सारा गैप जो हो गया है, वो हमारे कारण हुआ है। हम बोलते हैं ना कि बच्चों के साथ बात नहीं कर पा रहे क्योंकि जनरेशन गैप नहीं, हम ही बच्चों को टाइम नहीं देते। हम बच्चों को क्या सोचते हैं, हमने अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर ली, हमारे बच्चे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती लेकिन हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अंदर बच्चा अच्छा हो। मतलब एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि अच्छा पैसा दे दिया, अच्छे स्कूल कर दिया, वहां पे अच्छा कर दिया, ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को क्या सही है, क्या गलत है, उसका एक इनबिल्ट उसको मालूम होना चाहिए। अगर मान लो हमारे घर में कोई मेहमान आता है, बच्चा पानी लेके आ रहा है, राइट, बच्चा ग्रीट कर रहा है, बच्चा अच्छी अच्छे वे में बात कर रहा है, बच्चा जिद नहीं कर रहा, ये सारे मॉरल वैल्यूज हमें कहीं नहीं सिखाते। ये हम पेरेंट्स पेरेंट्स की बात करूं, एज ए मदर, मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ी पहले बच्चे के उसमें आती है। तो माँ अच्छे से बच्चे को गाइड कर सकती है, सिखा सकती है इन इस एक्टिविटी के द्वारा। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की एक्टिविटीज है, जो भी आपको लेना है, उस पे आपको ये सारे एक्टिविटीज दिखाई देंगे। अभी आपको डेमो भी करके दिखाएंगे यहाँ पे। ब्रेन टीजर, हम चाहते हैं हमारा बच्चा यूनिक हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, हमेशा शाइन करे, शैतान ना बने, राइट, जिद्दी ना बने। तो उसके लिए क्या करना है, एक्टिविटीज देनी है। हम लेकिन हम तब पहचान जब हम बच्चे को टाइम देंगे, हम बच्चे के साथ, हम भी एक बच्चे की तरह उसको सिखाएंगे, उसको वर्कशीट देंगे, उसके साथ आधा घंटा भी अगर आपने दे दिए, तो बच्चा भी अच्छे अच्छे वे में, फुल वे में सीख के अपना दिमाग, अपना जो ब्रेन है वो शार्प करेगा। पता के क्रॉसवर्ड द्वारा, इनके द्वारा अच्छा यहाँ पे एक्टिविटी करता है, right? लता, आपकी आवाज ना बहुत कट रही है। सबको कट रही है या मुझे ही ऐसे सुनाई दे रही है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना। आवाज ब्रेक हो रही है। हो रही है ना? बात ब्रेक। लता मैम एक की मिनट ब्रेक ब्रेक। मैम लता। नेटवर्क एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, मैं एक मिनट ना हाँ डेटा भी यूज कर लेती हूँ, वेट वेट। हाँ हाँ। अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन तब तक आप लोगों से पूछती हूँ। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है। प्लीज मुझे ये बताइएगा, क्या आपका बच्चा, ठीक है, आपको लगता है आपका बच्चा बोर हो रहा है? कभी जानने की कोशिश करी बच्चा बोर क्यों हो रहा है? जिसके बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में, प्लीज वही आंसर दीजिएगा। मेरी आवाज भी ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है, प्लीज आंसर दीजिएगा। जिसके बच्चे यूकेजी से फिफ्थ क्लास तक के हैं, बोर हो रहे हैं, तो कभी ये जानने की कोशिश करी हमने बच्चा बोर किस चीज से हो रहा है और क्यों हो रहा है? एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूं, ये हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले कि बच्चे को मोरल वैल्यूज दी जाए। क्योंकि अगर वो स्कूल में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उनके पास 50-60 बच्चे हैं हर जगह पे, वो हमारे बच्चे पे पर्सनल ध्यान नहीं देंगे। पर अगर बच्चे को ग्रीट करना सिखाना है, मॉरल वैल्यूज देनी है, ये ड्यूटी हमारी बनती है। चलो मैं आपकी नजर में पूछती हूँ, एक प्रोडक्टिव टाइम, हम कहते हैं एक अच्छा टाइम जो बच्चे के साथ हम स्पेंड करें, वो कौन सा होता है? आपकी नजर में कौन सा प्रोडक्टिव टाइम होता है? अगर आपको कहा जाए कि एक बहुत अच्छा टाइम बिताना है, आपके पास आधा घंटा या 1 घंटा अपने बच्चे के लिए है, तो आप उस टाइम में उसको क्या दोगे, क्या करोगे उसके साथ? लता मैम, हो गया आपका क्लियर? यस यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस यस, दिख रहा है। ओके, आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है तो बहुत आंधी तूफान सा आ रहा है, इसलिए नेट खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, अब तो क्लियर है, अब क्लियर है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो एक गैप आ रहा है ना, उसे उसे हम कैसे कवर करेंगे
कैसे हम एक अच्छी एजुकेशन के माध्यम से बच्चे को बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे हम कैसे बच्चे को दे सकते हैं, इस इक्विटीज के माध्यम से हम बच्चे को बहुत अच्छे से एजुकेशन दे सकते हैं। पहला जो 10 साल होता है ना बच्चे का, वो बहुत क्रूशियल होता है, राइट। उसको उसी समय अगर हमने बच्चे का ब्रेन डेवलप किया, उसी समय हमने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, अच्छे मॉरल वैल्यूज दिए, तो लाइफ टाइम उसको काम आने वाला है। कभी पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स साथ नहीं होते हैं, बट ऐसी सिचुएशन ना हो, कभी बच्चे को ये महसूस ना हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो चुनने में उसको इजी हो जाता है। और आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि स्ट्रेस हो गया, मेरे को टेंशन बहुत हो गया, दो ब्रदर्स आपस में लड़ रहे हैं। ये सब क्यों आ रहा है? ये सब ये जो बच्चे टीवी टीवी में ज्यादा देखते हैं, बच्चे गेमिंग में देख रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, सब एनवायरनमेंट का है। तो हमें इस बच्चों को बचाने के लिए इक्वलिस लेके आया है, जहां पे 10 स्टेप के माध्यम से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। पहला स्टेप है एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में कवर्ड है, एकेडमिक जो भी स्कूल में बच्चा करके आ रहा है, आप घर में आके अच्छे से वर्कशीट के द्वारा बच्चे को आप करवा सकते हैं। कलरफुल वर्कशीट्स होती है, और सबसे अच्छी बात है अनलिमिटेड वर्कशीट्स है, राइट। सेकंड है ऑनलाइन मेंटल मैथ्स। हम चाहते हैं स्कूल में जब पीटीएम होता है तो जनरली बच्चे को बोलते हैं मैम कि मैथ्स में वीक है, और हम भी सोचते हैं अच्छा बच्चा मैथ्स में वीक है, ट्यूशन में आके बच्चे को बोलते हैं इसके ना मैथ्स ठीक करा देना, ये मैथ्स में वीक है। लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश करी है कि मैथ्स में बच्चा किस में वीक है? क्या पता वो मल्टीप्लिकेशन में वीक हो, डिवीजन में वीक हो, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो ये जानने के लिए इस इक्विटीज के माध्यम से आप खेल खेल में बच्चे को, गेमिंग फॉर्म में बच्चे को आप सिखा सकते हैं, और हम आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा किस में वीक है, और उसके साथ हम बच्चे को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड है स्टोरीज। हमारे इक्विडिस में 365 स्टोरीज है। अगर डेली एक स्टोरी आपने बच्चे को सोते समय, आज के टाइम पे हम सोने के लिए बच्चे को क्या देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, या ऐसे ही बस गॉसिप और सो जाता है बच्चा, राइट। हमारे टाइम पे हम नाना नानी की दादा दादी की कहानियां सुनते थे, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो एक पूरा मॉरल मिलता था, एक संस्कार मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पे बच्चा क्यों अलोन रहना पसंद करता है? क्यों बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है? क्यों बच्चा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, जिद करने लगता है? क्योंकि हम पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पाते जब हमें टाइम देना होता है। स्कूल्स में भी 6th 8th तक बच्चे को ऐसे ही पास कर देते हैं। इसीलिए बच्चों का जब बोर्ड आता है 10th में, तब बच्चे को बहुत ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ट्यूशन लगाने पड़ते हैं। क्यों? बच्चा वो 8वीं तक बिल्कुल उसको पता ही नहीं चलता कि उसको पढ़ना क्या, बस उसको ऐसे ही पास कर देते हैं। लेकिन इस इक्विडिस के माध्यम से अगर आप बच्चे को फन वे में आपका चीज सिखा रहे हैं, तो बच्चा पढ़ भी लेगा, बच्चा बोर भी नहीं होगा, और बच्चा मजे मजे में सीख भी लेगा, और बहुत अच्छा यहाँ से एक अच्छा अपना ब्राइट फ्यूचर ले सकता है। तो हमारे यहाँ पे मॉरल वैल्यू स्टोरीज है, दादा दादी की कहानियां हैं, किंग एंड क्वीन की कहानियां हैं, करेक्ट स्टोरी है। हम बोलते हैं ना रात को बच्चा, अगर हम सीधा बच्चे को बोलते हैं रात को बाहर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, हम ये नहीं बताते, हम सीधा बोलते हैं बस बाहर नहीं जाना, बोल दिया ना बाहर नहीं जाना। लेकिन अगर हम बच्चे को इसी में कहानी फॉर्म में अगर बताएं कि बाहर क्यों नहीं जाना, बाहर जाने से क्या क्या दिक्कतें होती है, अगर इसको एक स्टोरी फॉर्म में बताए, तो बच्चा ये लाइफ लॉन्ग याद करेगा। हमें बच्चे को लाइफ स्किल्स स्टोरीज देनी होती है, जिससे बच्चा कहीं भी कोई भी सिचुएशन में हो अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। वो तब होगा जब हम स्टार्टिंग में ही, शुरुआत के टाइम ही बच्चे को डेली डेली धीरे धीरे उसकी ग्रोथ में हम लोग उसकी मदद करें, राइट। फोर्थ इज इक्विडिस क्लब। इसमें पजल्स है, ब्रेन टीजर्स है, लर्न टू ड्रॉ, क्रॉसवर्ड है। ये सारे अभी आपको डेमो दिखाएंगे। ये सब इतने अच्छे कलरफुल वर्कशीट है कि बच्चा एक जगह टिक के बैठेगा। अभी कई जगह पेरेंट्स की शिकायत आती है कि बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा स्कूल से आके फिर होमवर्क नहीं करता है, हमें उसको रेक्टिफिकेशन कराना पड़ता है, हमें उसे मारना पड़ता है। तो ये सारे सोल्यूशन लेके आया है इक्विडिस। अगर आप इक्विडिस से बच्चे को अगर देते हैं, तो बच्चा फन वे में बच्चा सीख भी लेगा, और बच्चे को एंजॉयमेंट भी मिलेगा, और मदर्स भी टेंशन फ्री रहेंगी, राइट। फिफ्थ इज हॉल ऑफ द फेम। अब स्कूल एक होता है, पढ़ाई सेम होती है, टीचर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, फिर भी बच्चा एक फर्स्ट आता है एक लास्ट आता है। क्यों?
बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ घर का जो एनवायरमेंट होता है, माहौल होता है, या बच्चा कई बार वीक हो जाता है, हम पता नहीं लग पाता बच्चा किस में वीक है। लेकिन एक्विडिस में, हॉल ऑफ द फेम में, कोई भी बच्चा, चाहे वो एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत भी कर रहा है, बच्चे को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है नेशनल लेवल पे, जिसमें बच्चा एक्साइटमेंट में हमेशा बोलता है कि मम्मी मेरी पिक्चर खोल के दिखाना, क्योंकि हर 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 लोगों को अप्रिसिएशन पसंद है। 6th इज फैक्ट टू नो। यहाँ पे जीके भी सिखाया जाता है। अगर हमारी बात करें, पढ़ाई करे हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो हम लोगों को ज्यादा जीके, ज्यादा फैक्ट टू नो हमें नहीं पता होता, क्योंकि बिजी लाइफ इतना हो गया कि जो कर रहे हैं बस वही करते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ कोशिश भी नहीं करते हैं, राइट। अगर बच्चे को बोले कि आप चलो, स्कूल वाले बोलते हैं चलो जू लेके चलते हैं बच्चों को, चिड़ियाघर लेके चलते हैं, तो इतने सारे बच्चों को क्या बोलते हैं, वो देखो हाथी, वो देखो घोड़ा, वो देखो शेर, वो चिड़िया, बस दैट्स इट। उसकी डीप नॉलेज नहीं देते, राइट। तो वो जो फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट है ऐसे जिसमें बच्चा ये सीख सकता है, इतने सारे जीके लर्न कर सकता है, फैक्ट सीख सकता है, जिससे बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, बच्चे का ब्रेन बहुत शार्प हो सकता है, और कहीं भी कंपटीशन होता है बच्चा कॉन्फिडेंस से पार्टिसिपेट करता है, राइट। 7th इज ऑनलाइन स्लैम बुक। हमारे यहाँ पे जैसे कि डिग्री के बाद फिर स्किल्स सीखना पड़ता है, और आजकल इतना एडवांस हो गया है कि बच्चे को प्री नर्सरी की बुक्स इतनी सारी होती है। हमारे टाइम पे तो इतना कुछ भी नहीं होता था, बट अगर आप अभी नर्सरी, प्री नर्सरी की बुक्स देखो, पूरा बैग भरा होता है, राइट। तो बच्चे को अभी से अगर ऑनलाइन डिजिटल की आदत डाले, ऑनलाइन में ईमेल के द्वारा आप एक दूसरे का बच्चों के बारे में लिखना, वो सब एक स्लैम बुक के माध्यम से आप बच्चों को करा सकते हैं। 8th इज ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड्स। बच्चों को पेरेंट्स का बर्थडे होता है, फ्रेंड्स का बर्थडे होता है, तो बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड बनाना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल्स में भी एक्टिविटीज मिलती है, राइट। तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रीटिंग कार्ड्स बना के अपने वेल विशर्स को बच्चा बना के दे सकता है ईमेल के माध्यम से। अगर मम्मी जॉब पे चली गई हैं, तो घर में आने तक का वेट नहीं करना, बच्चा यहाँ से बना के सीधा ईमेल करेगा, ईमेल में ही उनको उनका ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा, राइट। 9th इज ब्लॉग। यहाँ पे कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है हैंड राइटिंग में, राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत कम होती है, और जो ये चीज होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब हम अभी कैजुअल ले लेते हैं। लेकिन जब बच्चा 10th एंड 12th पास करके जो एक एक एग्जाम में बैठता है ना, तब हमारे को पता चलता है कि बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम है, बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, बच्चे को लिसनिंग पावर कम है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। लेकिन अगर हम बेस को ही, बच्चे का बेस ही अगर अच्छा करें, उसको शुरुआत से ही उसको एक राइटिंग स्किल्स के माध्यम से, तो उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, उसका जो स्पीड है, जैसे बोर्ड एग्जाम में फास्ट लिखना होता है, तो उसकी स्पीड भी अच्छी होगी, और इसके माध्यम से बच्चा फन वे में अपनी एक्टिविटी भी पूरा करेगा। 10th इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिपोर्ट कार्ड। अब ये रिपोर्ट कार्ड क्या है हमको नहीं पता, बच्चों पे हमेशा एक नजर रखना होता है, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा होता है, बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चा इवन स्कूल में जा रहा है, बट आपको नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है, ट्यूशन में क्या हो रहा है। बट आप यहाँ पे ये इक्विटीज के माध्यम से, आप अगर ऑफिस में हो या घर में हो, आप अगर बच्चे को वर्कशीट दे रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, आप रिपोर्ट कार्ड भी बच्चे से मॉनिटरिंग कर सकते हो कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा इंटरेस्ट लेके कर रहा है, बच्चा किस स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेके कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट कार्ड बनती है। उसके माध्यम से आप एनालाइज लगा सकते हो कि बच्चा कहाँ पे वीक है और कहाँ पे मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो हमारे पास ऐसे केजी से लेके 5th क्लास तक ऐसे सारे शीट्स बने हुए हैं, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। आप जब ये एनरोलमेंट करेंगे तो आपको लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, वो आपको अभी डेमो में दिखा देंगे कि कैसे आप यहाँ से ये सारे शीट्स ले सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे वे में सिखा सकते हैं, राइट। अब अगर ये ड्राइंग देखो आप, अगर हम बच्चे को बोले कि एक ईगल बनाना है, तो बच्चे को नहीं समझ आएगा, ईगल कैसे, कभी किया ही नहीं है, क्या है, कैसे, बहुत मतलब बच्चा बहुत वो बोलेगा कि मुझे अभी नहीं करना, बाद में करना है। लेकिन अगर मान लो बच्चे को एक फन वे में एक्टिविटी दे दे कि आपको काउंटिंग नहीं है, बट आपको साथ में ड्राइंग भी करना है,
तो बच्चा यहाँ पे कलरिंग के साथ, ड्राइंग के साथ, आप देखें काउंटिंग भी सीख रहा है। इतना अच्छा कलर शीट बुक है, ऑल द बेस्ट लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब बच्चा फन वे में सीखता है तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि खेलते खेलते उसने ड्राइंग भी बना लिया, उसने सीख भी लिया, और उसका एक ब्रेन जो है वो पावर बहुत स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज है जैसे कि मिसिंग। अगर हम ये वर्कशीट अगर पेरेंट्स को भी निकाल के देंगे ना, वो कुछ ना भी करे वो इसको करने लग जाएगा, इतना हमारे लिए एक्साइटमेंट है। तो अगर हमारे लिए इतना एक्साइटमेंट है तो बच्चे को देंगे तो बच्चा क्या एक जगह बैठ के इसको करेगा? नहीं। ओनली हमें सब उनको एक अच्छा सा गाइड देना, थोड़ा आधा घंटा बच्चे के साथ बैठ के उनको बताना है, राइट? तो ऐसी वर्कशीट पे आप बच्चे को, इसमें मिसिंग पार्ट क्या है, बच्चा उसको ढूंढेगा तो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चे का माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। फिर बच्चे को बोल रहे हैं कलर करो, तो बच्चे को क्या कलर के बारे में पता चलेगा। फिर बच्चे को बोल रहे हैं इसमें मिसिंग पार्ट ढूंढो, तो बच्चा फटाफट से स्पीड, क्योंकि इसमें रिपोर्ट कार्ड बन रहा है तो आप बच्चे का स्पीड पता कर सकते हो कि कितने स्पीड में बच्चा इसको करके दे रहा है, राइट? अब ये भी एक एक्टिविटी है, इतनी सारी यहाँ पे आप, सबसे अच्छी बात है अनलिमिटेड वर्कशीट आप निकाल के इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लो एक कैट आपने बनाना सीखा, आज एक हफ्ते पहले आपने कैट दिया, 15 दिन बाद वापस उस शीट को निकाल के दे सकते हो, राइट? तो ये, इससे बच्चे का ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा और बच्चे को एक क्वालिटी टाइम दे के आप बच्चे के साथ बैठ सकते हो। अब हम जनरली क्या बोलते हैं, क्वालिटी टाइम क्या होता है कि बच्चे को, हमारे हमारे मतलब भाषा में क्वालिटी टाइम मतलब क्या होता है कि बच्चे को घुमाने लेके जाओ, बच्चे को मैकडोनल्ड लेके जाओ, बच्चे को मूवी दिखाने जाओ, बच्चे को लॉन्ग ड्राइव करा के आओ, बच्चा खुश, मम्मी पापा खुश, ये हो गया क्वालिटी टाइम। नहीं, क्वालिटी टाइम ये होता है जब आप बच्चे के साथ रहोगे, बच्चे के साथ अपना एक एज ए फ्रेंड की तरह आप रहोगे, तो बच्चे को भी पता चलेगा कि मेरे को भी कोई सिक्योर कर रहा है, मेरे को मेरा पैशन मुझे पता चल रहा है। बच्चा आपसे खुल के बात करेगा और आपको भी पता चल जाएगा कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, राइट? तो यहाँ पे अब आप देखिए फन वे में बच्चा, यहाँ पे आपको अल्फाबेटिक दिख रहा होगा, इस अल्फाबेटिक में अगर बच्चे को ऐसे शीट दिया जाए, एक ही शीट में मल्टीपल तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। यहाँ पे AEIOU, अब ये एक इंग्लिश ग्रामर भी हो गया, साथ में कलरिंग भी हो गया, और इसको रिपीटेड आप करोगे तो बच्चा बाय हार्ट याद करेगा। हमें रट्टाफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब टेस्ट आता है, मार के बच्चे को रट्टाफिकेशन कराते हैं, मार के बच्चे को ट्यूशन भेज देते, नहीं इसको करा के और 10 बार कराओ, हमें नहीं पता, बच्चे को फर्स्ट आना है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप फन वे में ही बेसिक से ही बच्चे को अगर सिखाए तो बच्चे को रट्टाफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है और बच्चे बहुत इजी तरीके से बच्चा यहाँ पे सीख लेता है। सेम ऐसे ही जैसे अभी मैंने ड्राइंग बताया, इतने अच्छे स्टेप बताए हैं कि स्टेप वाइज अगर आप इसको 2-3 बार अगर बच्चा कर लेगा ना तो बच्चा ड्राइंग सीख लेगा। तो इससे क्या है, स्कूल में जब कंपटीशन होता है बच्चा अपने आप पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा अपने आप ही शार्प बनेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और उसको बहुत अच्छा लगेगा, राइट? यहाँ पे जैसे मैं बताया फैक्ट टू नो, बहुत सारे ऐसे चीज है जो हमें भी नहीं पता, एज ए पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। क्योंकि हमें क्या पता है, अगर मान लो कहानियां बच्चों को सुनानी है तो 2-4 कहानियां हमें पता है, थर्स्टी को, राजा रानी, बस यही कुछ 1-2 कहानियां पता होता है। लेकिन अभी पूरा एडवांस हो गया, अगर 365 स्टोरीज में आप अगर डेली एक स्टोरी भी सुना के बच्चे को अगर सुलाते हो तो उस स्टोरी में भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। बच्चा पहले तो उसकी रीडिंग हैबिट सही हो जाएगी, राइट? उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चा सीखेगा, उसका मॉरल वैल्यू बच्चा सीखेगा। उसके बाद बच्चा जो स्टोरी है उस स्टोरी में आपको उसको पूरा कलरिंग भी करना है तो बच्चा कलर भी सीख रहा है। तो ऐसे स्टोरीज बच्चा जब सीखता है ना तो उसके लिए जब वो बढ़ता रहता है तो उसके लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट बैठता है, राइट? तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमें भी नहीं पता। जब आप इक्विडिस लोगे, एक एक फैक्ट्स यहाँ पे देखो, एनिमल हो गया, एवरेज हो गया, कलर्स हो गए, इन सबके डीप नॉलेज आप इक्विडिस से ले सकते हो और बच्चा बहुत शाइन कर सकता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट है, तो अगर कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर दे तो कैसा रहेगा? तो हमारे पास इक्विडिस का एक
ऐसा एक सेगमेंट है जिसमें आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा एक पैकेज दे सकते हो, बच्चे को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हो। और ये गिफ्ट एक मदर, एक एज ए पेरेंट्स ही समझ सकता है, जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे का माइंड शार्प कर सकते हो, बच्चे को फन वे में एक्टिविटी करा सकते हो, बच्चा खेल खेल में गेम सीख लेगा, मैथ सीख लेगा, और बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि बच्चा एक जगह टिक के बैठेगा। बच्चे का जो फीलिंग्स और इमोशंस कनेक्ट होता है, हम अपने बिजी लाइफ में आजकल इतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि बच्चे के पास इतनी सारी एक्टिविटी हो जाती है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, फिर खेलने जा रहा है, फिर थोड़ा सा मोबाइल दे दिया। जब हमें अपने काम की बारी आती है, किचन का टाइम आता है, तो हम बच्चे को बोलते हैं ठीक है आधा घंटा मोबाइल देख लो। बट वही आधे घंटे में अगर आप एक फन वे में, मतलब अगर बच्चा गेम खेल रहा है, कार वाले गेम्स होते हैं या वैसे कोई गेम होता है, आप अगर वो दो और साथ साथ वो मैथ सीख रहा है, साथ साथ वो कुछ और एक्टिविटी सीख रहा है, तो कैसा रहेगा। तो हमारे इस इक्विडिस में सब कुछ है। आप अगर बच्चे को ये दोगे ना, तो ये बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छा एक उसको सेगमेंट मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे एक और दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरा यहाँ पे नेट इशू था, वेट वेट में दिखाती हूँ अभी। जो इसका ज्वाइनिंग अमाउंट है वो है 2200। अब आप सोच सकते हैं 2200 में हमारा एक बच्चे को एक इतना अच्छा वरदान मिल रहा है, जहां पे बच्चा बेसिक चीजें सीख रहा है, जिससे मॉरल वैल्यू, जिसमें बच्चे की लाइफ सेट होने वाली है। और साथ में हम बच्चे के लिए तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कोई वर्किंग कर रहा है तो उसको मैचिंग 400, स्पॉन्सर 200, फ्री डेमो क्लास है। और इसके वेबसाइट पे अगर जाते हो तो वेबसाइट पे फ्री डेमो क्लास आपको एक एक शीट देखने को मिलेगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। हम बच्चे को इतने सारे बुक्स लेके आते हैं, बच्चे को इतना सारा ट्यूशन में भेज देते हैं, बट फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं वीक होता है, कहीं ना कहीं सुनता नहीं है, जिद्दी हो जाता है, राइट। अगर हम बच्चे को ये इक्विटीज देते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स का भी साथ अगर मिल जाता है, पेरेंट्स और बच्चा अगर एक साथ बैठता है करता है इसको, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। और अगर इसको कैलकुलेट करें तो महीने का 183 रुपीज लगा है। मतलब एक पिज्जा खिला दिया, एक बर्गर खिला दिया, बस उतने ही पैसे में आप बच्चे को बहुत अच्छी वैल्यू देने वाले हो, जिसमें बच्चे को राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये सारा बहुत बच्चा अपना अच्छा एनहांस करने जाएगा। क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है कि जो चीज हम नहीं कर सके हमारा बच्चा करे। और हर माँ चाहती है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा बिल्कुल शार्प रहे, शाइन रहे, और अपना एक ब्राइट फ्यूचर करे, अच्छा पढ़े लिखाई करे, जॉब करे, अच्छा अच्छा घर ले। तो उसके लिए मॉरल वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा इक्विडिस के माध्यम से लेके आए हैं, जो कि बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। अब आपको नेक्स्ट रचना जी आपको डेमो दिखाएंगे कि कैसे आप इसको देख सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू रचना जी, ओवर टू यू। वेरी अमेजिंग सेशन लता मैम, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया। आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और रचना जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूंगी कि हम बच्चों के साथ साथ जितनी भी यहाँ पे वुमेन्स हैं, हम यहाँ पे बच्चों को तो दे ही रहे हैं, साथ साथ जो मदर्स हैं उनको भी कितना अच्छा बोनस मिलने वाला है। यहाँ पे डिजिटल कोर्स, इंग्लिश कोर्स कमाने का मौका मिल रहा है। तो एक ही प्लेटफॉर्म में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू रचना जी। थैंक यू सो मच डियर। तो मैं एक्सेस आपको अब दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को करना कैसे होता है, एनवी शॉपिंग के पोर्टल पे जाएंगे, जहां पर हम नॉर्मली प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाते हैं। अगर आप लोगों ने 1197 का लिए रखा होगा या 999 की आईडी लगाई होगी, तो आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट वहां पर सेंड करते हैं। सेम एज इट इज आपको इसमें भी ऐसे ही करना है। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाते ही एनवी की तरफ से, मतलब कंपनी के एडमिन की तरफ से, आपको वहां पर एक आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, जो एनवी से स्टार्ट होगा। एनवी मतलब न्यूट्रीवेदिका है, कैपिटल में एनवी होगा, उसके साथ 4 डिजिट होंगी कोई भी, और नीचे पासवर्ड होगा। वो आपको आईडी पासवर्ड कहाँ पे सेंड करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट आप अपने अपलाइन से ले लेना, अगर लता मैम आपके पास हो तो आप सेंड कर देना ग्रुप में। ये वेबसाइट है,
एक की डोज की। अरे अगर कोई डेमो देखना चाहे तो आप ये वेबसाइट दे सकते हैं। वेबसाइट के बाद उसके बाद एक एक पेज सारे ओपन हो जाएंगे, वन वन पेज सबके ओपन होंगे। अगर पूरा एक्सेस लेना है तो आपको कोई ना कोई आईडी एंड पासवर्ड देखना होगा, तभी आपका हो पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड, ऑफलाइन रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। ऑनलाइन में बच्चा जितना करता जाएगा, रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर नंबर्स ऐड होते चले जाएंगे। और ऑफलाइन में आप खुद यहाँ पे सबमिट करेंगे, जो बच्चे को आपने शीट दी होगी वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे कि बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है। ऑफलाइन, इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीकों से है। एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों नॉलेज इसमें दी जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एसएसटी खोल के दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे फूड है, वाटर है, सपोज करो आपने बच्चे ने फूड चैप्टर किया। ठीक है। आप उसने किया, घर आया, आपने उसे एक निकाल के दे दी शीट कि बेटा अब तो ये बैठ के करनी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक दिन में एक चैप्टर फिनिश हो जाता है, एसएसटी का तो हो नहीं पाता ना, साइंस का ना एसएसटी का इतनी जल्दी से। तो आप उसे निकाल के दे दोगे, वो अपने आप बैठ के ये वर्कशीट करेगा। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स करेगा, मैच द फॉलोइंग करेगा, सबके आंसर्स एंड में दे रखे हैं। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आंसरिंग करेगा नीचे जाके। तो ये ऐसे करके उसको बड़ी शीट्स बनी बनाई मिल जाएगी, वेजिटेरियन कौन से होते हैं खाने और नॉन वेजिटेरियन कौन से होते हैं फूड्स में। तो ये आपको नीचे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसमें मॉम्स का इतना वैल्यू हो जाती है कि वो उसको हमेशा बैठ के ना कॉपी पेन से क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ेंगे, आराम से बनी बनाई वर्कशीट्स उसको दे दी। जब पेपर्स आते हैं तब दोबारा से बनानी पड़ती है वर्कशीट्स। अगर आप लोग पढ़ाते हो तो जरूर बनाते होंगे टेस्ट बच्चों के, किसको टेस्ट पेपर बना के देना है। तो वो टेस्ट पेपर बनाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा। राइट। ऐसे करके इंग्लिश, पहले ये मैंने एसएसटी दिखाई है, ऐसे इंग्लिश हिंदी मैथ्स एसएसटी है। इंग्लिश और हिंदी में जो दे रखा है वो ग्रामर दे रखी है, क्योंकि हर एक बुक की इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो बुक्स अपने आप स्कूल से ही लगाते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ ग्रामर है। राइट। इसके बाद ऑनलाइन पे आते हैं। इसी एसएसटी को मैं ऑनलाइन में ओपन करके दिखाती हूँ आपको। अब जैसे सपोज करो कि उसने फैमिली का चैप्टर किया। अब बच्चा आया, वो कह रहा मम्मा फोन दे दो, तो आपको उसने कहना है आप कौन सा चैप्टर करके आया, तो वो कहेगा फैमिली। ठीक है बेटा, चल इसके क्वेश्चन से कर देखते हैं तेरे को कितना आता है। फादर सिस्टर इज कॉल्ड, कौन कहलाती है? फादर की बहन कौन कहलाती है? आंट। ठीक है। सबमिट कर दिया मैंने, हुर्रे आ गया। अगर मैं गलत करती तो अब क्या आ जाता? चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स में का क्या बनते हैं? फैमिली। मुझे पता है फैमिली, पर मैं ऊपर वाला करके दिखाती हूँ, गलत होगा ये। सबमिट। ठीक है। आप गॉट इट में वो आंसर आपको दिखाएगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, दोबारा गॉट इट करोगे नहीं, वो आगे जाएगा नहीं। ठीक है। तभी नेक्स्ट आंसर आएगा। मदर ब्रदर इज कॉल्ड अंकल। ठीक है। अगर आपको नहीं आता आप आई डोंट नो कर दोगे। क्लियर? अब किसी को कुछ इसमें पूछना हो इसके बाद आके, ये तो हुई एकेडमिक की बात, मतलब आपके जो कोर्स के रिलेटेड होते हैं बच्चों के। ठीक है। इसके बाद 365 मॉरल स्टोरीज हैं। अगर मैं भी आपसे पूछूं आपको कोई स्टोरी आती है, मुश्किल से हम 4-5 स्टोरीज बता पाएंगे। थ्रस्टी क्रो बता देंगे, और रैबिट और कछुए की जो कहानी हम लोगों ने खरगोश और उसकी सुन रखी है वो सुना देंगे। कुछ ज्यादा कहानियां नहीं सुना पाते। इसलिए हम लोग जब भी बच्चा सोने जाता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, बेटा ये ले फोन, ले ले, फोन देखते देखते सो जाता है बच्चा, या टीवी देखते देखते सो जाता है। नहीं तो कुछ पेरेंट्स की हैबिट क्या होती है, नहीं वो रूम में चला जाता है अपने आप, जब उसको नींद आती है वो सो जाता है। क्यों नहीं पेरेंट्स और मतलब मॉम, उसकी मदर, उसके लिए आधा घंटा निकाल सकती है रात को, उसको लोरी सुनाए, चलो लोरी नहीं आती, स्टोरी पढ़ के सुनाए। और स्टोरीज ऐसी स्टोरीज है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ब्रेवियर की स्टोरी है, अगर बच्चा करेज की बात करे, कि इसमें स्टोरी ऐसी भी है कि सिमली को कैसे बचाया जाए, मतलब सिमली के क्यों प्यार किया जाए, अपने ब्रदर सिस्टर से क्यों प्यार किया जाए, अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स क्यों माने, बच्चा जिद करता है तो उसे कैसे मनाए। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। अ ब्रदर हु सेव हिज सिमली, करेज की है द ब्रेव डॉन। ठीक है। द अननोन मैसेंजर, अननोन अगर आपको मिलता है मैसेंजर, उससे कैसे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, स्टोरी के थ्रू बता रखा है। द रियल विनर, द थीफ विद द नाइफ,
बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है, मैं एक दिखा देती हूँ। देख, डॉक्टर हीरो, डॉक्टर एक हीरो है, ठीक है, इसको इंग्लिश और हिंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हिंदी में हो गई। इससे बच्चा सिर्फ स्टोरी नहीं सीखेगा, डिफिकल्ट वर्ड सीखेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी पहले, यदि कोई वास्तव में मदद करना चाहता है तो इसकी कोई सीमा या सीमा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर सीखेगा और डिफिकल्ट वर्ड्स भी सीखेगा, ठीक है। ये ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप इसे कन्वर्ट यहीं से कर सकते हैं आराम से। इससे बच्चे के इंग्लिश हिंदी दोनों इंप्रूव होंगी। ये 365 स्टोरीज हैं इसमें, रोज की एक भी सुनाने लगेंगे तो बच्चे के लिए बहुत है। अब ये कुछ एक स्टोरीज में ना, ये वाली जो स्टोरी है इसमें ऑडियो भी दे रखा है, आप ऑडियो सुन के भी कर सकते हो, बच्चे को सुना सकते हो कि ऑडियो सुन ले। किसी किसी स्टोरी में है, सब में नहीं है ये ऑडियो, राइट। अब आते हैं उसके बाद 365 स्टोरीज के बाद स्लैम बुक, हॉल ऑफ द फेम। बच्चे को जब अप्रिशिएशन होता है तो वहां पर आपके बच्चे की फोटो लगेगी तो बच्चा खुद ही इतना अप्रिशिएट हो जाएगा, उसको लगेगा अच्छा, प्राउड फील करेगा अपने आप पे। ऐसा नहीं है कि बच्चा यहाँ पर अगर कम मार्क्स भी लेके आता है उसे फेल कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को एक अप्रिशिएशन देने के लिए चीज दी गई है। लर्न टू ड्रॉ है, बच्चा फर्स्ट पेज से आराम से सीखना स्टार्ट कर देगा कि कैसे ड्रॉ करना होता है। ये मेरे पास जो एक्सरसाइज सेकंड क्लास का है, ये लता मैम ने जो अभी आपको पिक्चर दिखाई थी वही है, ठीक है। नीचे जाके अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स ऐसे मिल जाएंगी। पेंटिंग कलर्स है, यहाँ पे पेंटिंग करेगा बच्चा, ये देखिए पेंटिंग वाले हैं इसमें सारे। बनाना भी सीखेगा, पेंट भी करेगा। कईयों में ऐसा भी है कि स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका बता रखा है, दोनों तरीकों से इसमें दे रखा है, ठीक है। क्रॉस वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि एक बुक नहीं है। जैसे आप मार्केट से अगर बुक लेके आओगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले आओगे, पूरी एक क्रॉसवर्ड ले आओगे, पूरी पजल ले आओगे, या पूरी कलरिंग बुक ले आओगे, ऐसे ही लेके आओगे ना। और बच्चे को बुक पकड़ा दी तो बच्चा वैसे ही बोर हो जाएगा, कलर पूरा दिन कलर थोड़ी करता रहेगा बैठ के। बोर होने का उसका रीजन ही यही होता है। इंटरेक्टिव वे में नहीं सिखाते हम लोग। नई कलरफुल वर्कशीट है जो कभी नहीं देखी, कुछ नई चीजें। जब नॉर्मल सी बात है, जब बच्चों का सेट आता है नई क्लास में जाते हैं, कितने खुश होकर बुक्स खोल खोल के देखते हैं, अरे ये भी करेंगे, अगर ये भी करेंगे। उसके बाद एक महीने बाद, अरे कौन पढ़े इसको, बोर हो जाता है। पर यहाँ पर रोज नई नई आप एक्टिविटीज उसे देंगे तो वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखेगा। फाइंड अल्फाबेट्स, अब इसमें आप बच्चा बैठ के अल्फाबेट्स ढूंढेगा। अगर आपको मैं पूछूं, बताओ इसमें कौन सा अल्फाबेट है, को होस्ट कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है इसमें आपको कौन कौन से अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये एक एनिमल का नेम है। किसी हाँ, को कोई भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे। हॉर्स, हॉर्स दिखाई दे रहा है। हाँ, हॉर्स है, HORSE। बच्चा इसमें कलर करेगा, उसे दिख जाएगा, याद रहेंगे उसको स्पेलिंग्स पे, भूलेगा नहीं वो कभी भी। ऐसे करके आप नीचे देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं। फाइंड द अल्फाबेट्स एंड कलर इट। बहुत अच्छा सा है, डिफिकल्ट है थोड़ा, पर अच्छा है। डिप लिखा हुआ है बीच में, DIP, डिप। ये डी है, दिस इज वन INP। अब इसमें आप ढूंढेंगे कौन सा अल्फाबेट है। आई होप कि बहुत मुश्किल होगा, अगर थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो समझ में आएगा, कहीं पे A है, कहीं पे P है, ऐसे करके वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये है जो क्रॉसवर्ड था। इसके बाद आते हैं मेंटल मैथ्स पे। मेंटल मैथ्स में है इसमें जो बच्चों का, जो लता मैम ने अभी बताया कि बच्चा मैथ्स में वीक है और हमें ये नहीं पता होता बच्चा एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन में वीक है, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, हमें खुद ही नहीं पता होता। तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। मैं एक कोई भी ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। इसमें गेम्स है, बच्चा गेम गेम में सीख जाएगा मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, सब्ट्रैक्शन एडिशन करना। ये कार को बच्चा नहीं चलाएगा, कार अपने आप चलेगी बच्चा जब आंसर्स देगा। 4 × 1 ऑब्वियस है, 4 होता है। फास्ट भागेगी अगर सही देगा।
ठीक है। अगर ये मैंने टर्न नहीं करी, अपने आप टर्न होती है कार, कारों को कुछ नहीं करना। बस बच्चे को कार को देखना और ये आंसर देने हैं बस। जितनी फास्ट देगा, जितनी जल्दी देगा, इससे क्या होगा, उसकी मेंटल पावर बढ़ेगी। आप कहोगे वो कैसे? टाइम सेट करो, बच्चे ने कितनी देर तक कार को वहां पहुंचाया, अगली बार उसे दो, बेटा इस तरह इतना टाइम था, अब इससे कम टाइम लेके तुझे फटाफट से करना है। तो ये आपको समझ में आएंगी चीजें। अगर खुद भी हम खेलने बैठे ना, क्या मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी एक को, पेरेंट्स को भी दे दूं ना, वो भी करने बैठ जाएगा कि हाँ मैम करना है इसको। जितने वो सही देता रहेगा ना, उतने वो बढ़ते चले जाएंगे। गलत देगा तो फास्ट हो जाएगी और जल्दी। जितने वो सही देगा ना, उतनी ये स्लो होगी गाड़ी, और ये उसकी गेम ज्यादा देर तक चलनी चाहिए। कितने उसने आंसर राइट दिए, रॉन्ग दिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ जाता है। थोड़ी देर बाद आप ओपन करके देखेंगे ना, यहाँ पर आपको लिखेगा। ये अब मैं क्लोज कर रही हूँ वैसे। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे तो आपको कितने राइट दिए, कितने रॉन्ग दिए, वहां पर लिखा हुआ दिखता है। रुक जाओ अभी बेटा। ये ब्रेन ट्रेजर है, इसके बाद मेंटल मैथ्स के बाद ऑड वन आउट दे रखा है। आप कनेक्ट द नंबर्स करेंगी, या आप नंबर्स ही है इसमें। हेल्प योर फ्रेंड रीच इज होम, उसके घर जाने के लिए फ्रेंड की हेल्प करिए। ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 करके आपको वो नहीं करना है। मतलब आप मिलाएंगे, 1 ये रहा 2 ये रहा। हमने भी कर रखा है, एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़नी नहीं चाहिए, उसको घर तक लेके जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए तो। ठीक है, तो पजल्स हैं ये, आप ब्रेन टेजर के बाद देखना, ये पजल्स हैं। इसके बाद किड जोन आ जाएगा, पजल्स है। बच्चा कैसे घर तक पहुंचेगा, ये सारे आप ओपन करके देख सकते हैं। ये किड जोन है। इसमें किड जोन में सबसे अट्रैक्टिव बात क्या है कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। मतलब एनिमल्स के बारे में, कंट्री के बारे में, आप उनके फैक्ट्स जानेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जनरल नॉलेज है, आप नीचे देख सकते हैं कितनी सारी वर्कशीट है, जनरल नॉलेज होगी सारी की सारी। खुद कर देना भाई, मैंने नौकरी नहीं कर रखी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर आराम से मिलेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ओवर टू यू लता मैम, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर सेशन वो मतलब डेमो रह गया सिर्फ एक। मैम डेमो अभी करना है रेखा हम मैम, या कल करें? बाद में कर हाँ, लेंगे। यू विश मैम, अगर आप कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कल ही मैम करें? मतलब कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर 21 के बाद ही पॉसिबल होगा मेरा तो। डेमो तो लता मैम कर लेंगी किसी के साथ लीड बन के, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पर लता मैम अवेलेबल हैं। अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं कृष्णा जी, कोई किसी को हाँ, डाउट है क्वेश्चन या कुछ आंसर है ले वो ले लीजिए लेते आप। हैं डेमो। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। क्वेश्चन बताओ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आया, इतना डिफिकल्ट कैसे एक बच्चा कर पाएगा, एलकेजी यूकेजी के बच्चे। यार यहाँ पे जो अभी दिखाया गया है वो सेकंड क्लास का है। आपका जो भी बच्चा है उसी क्लास के अनुसार ये एक्टिविटीज भी होती हैं, और बहुत अच्छे से आप करा सकते हैं। हाँ, इसमें एसएसटी के सिलेबस भी हैं, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों सिलेबस इसमें है। बच्चे को फन वे में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। यार कर लो मीटिंग, उसके बाद यहाँ पे अभी एक आया है, ग्लोरिया फिर से एक्साइटेड हो गई है, मुझे भी खेलना है। ओह ग्रेट। अगर यहाँ पे कोई एक्यूडिस जिसने परचेज किया है उसका टेस्ट मनी कोई देना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनके टेस्ट मनी करा देंगे। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखें। अगर किसी को टेस्ट मनी देना है तो हैंड रेज करें। हेमलता है। हेमलता, ओके हेमलता।
हेमलता, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम, मेरा नाम है हेमा हेमा आजाद है। मेरी बेटी थर्ड क्लास में है। इसे मैंने एकीडूज दिया है। इसने कल लॉगिन करके खेला था, मतलब ओपन किया, और सबसे पहले क्लासेस देखी और बड़ी खुश हुई क्योंकि उसमें ऑप्शन आ रहे थे, और ऑप्शन बहुत अच्छे से कर रही थी। और ऑप्शन देने के बाद जो आंसर वहां से मिल रहे थे उसे, कि आहा और ऐसे हुर्रे वाली चीजें आ रही थी, उससे बहुत मजा आ रहा था मैम। और अभी भी वो कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग। थोड़ा सा लाउड बेट। गुड इवनिंग। हाँ, मुझे एकेडोस में पढ़ाई करके बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, अभी मम्मी को फटाफट से किसी कर दो। मम्मी ने गिफ्ट दिया है आपको। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आपको थैंक यू हेमलता, थैंक थैंक यू। यू आपका टेस्टमनी देने के लिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। विक्की बरौत, विक्की बरौत, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम, रचना मैम, लता मैम। मैम, मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 5th ग्रेड का लिया है मेरे बच्चे के लिए। मेरा नाम विकी बारोट है, मेरे बच्चे का नाम ओम है। और ये लेने के बाद मैम वो बहुत ही एंजॉय कर रहा है। दूसरी बात कि ई किडू से हम बच्चों को, मेन मेरे बच्चे को जो मिला है वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक अपना काम कैसे खुद करना है, वो अपना समझता है। क्योंकि मॉरल जो स्टोरी है वो मैंने उसको 2-3 सुनाई थी, उसके बाद उसको समझ में आ गया कि ये इनडायरेक्टली मुझ पे ही जा रहा है, कि टीवी कम देखना है, कि क्या अच्छी हैबिट है और क्या बुरी हैबिट है, वो समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच ई किडूस के लिए मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा विकी आपने बताया। आप सब समझ सकते हैं कि ये एक्विडिस बच्चे के लिए एक वरदान है, जहाँ पे हम बच्चे को बहुत अच्छा एक संस्कार, एक मॉरल वैल्यू दे सकते हैं, और फन वे में बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। अ, दीपक पंखा, आपको भी इक्विडिस आपने परचेज किया है, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। आपको होस्ट है, अपने आप को खुद ही कर सकते हैं अनम्यूट। हाँ, दीपक पंखा। मैं आपको शायद वो, परमिशन देती हूँ, एक बारी करके देख लीजिए, शायद आप नहीं कर पा रहे तो। अब आपके पास एक परमिशन गई है, मे बी शायद इज नॉट अवेलेबल। हाँ शायद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो रचना जी, फिर सेशन को मैं एंड करते हैं, क्योंकि एंड करते हैं। रेखा ओवर टू मैम को। यू। एंडिंग का पार्ट जिसने स्टार्टिंग करी थी, प्लीज ओवर टू यू डियर। वाह वाह, सुपर 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 शानदार जानदार अमेजिंग सेशन रहा आप लोगों का। हम चाहते हैं कि एक बार रचना मैम के लिए, लता मैम के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। सबका माइक ऑन किया गया है, सबका माइक ऑन है। सुपर सर, सुपर, बहुत ही शानदार वेरी सुपर नाइस सुपर, मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। बच्चों के बहुत अच्छे बच्चों से के आपने लिए काफी एक्सप्लेन वेरी किया। नाइस मैडम, वेरी नाइस। वेरी मैम कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की ट्रेनिंग की दोस्तों बात करें तो बहुत अच्छा रहा। सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग सेशन रचना मैम और लता मैम के माध्यम से डिलीवर किया गया, बहुत अच्छा रहा। हम चाहते हैं कि ऐसे आप लोग आते रहें, सिखाते रहें, और जो भी हमारे पार्टिसिपेट हैं इसका लाभ लेते रहें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोग इक्विडोज कोर्स को बाय करें, उन लोग को सिखाएं, आगे बढ़ाएं। क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे घर के जो किलकिलाती जो बच्चे जो हमारे हैं वो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा नाम होगा, पहचान बनेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कम से कम कुछ कीजिए, उनके फ्यूचर को बनाइए, आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों 10:07 हो चुका है और आगे हम चलेंगे क्लोजिंग के तरफ, और क्लोजिंग के पार्ट को निभाने के लिए
एक ऐसे जाबाज सिपाही को दोस्तों हम इनवाइट करने जा रहे हैं। हम सबके मेंटोर को बुलाने जा रहे हैं जो एनबी शॉपी में बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर रही हैं, वो भी हाउस वाइफ हैं और हाउस वाइफ होके इस बिजनेस को स्टार्ट किया और पर डे का 15,000 20,000 रुपए यहाँ से अर्निंग कर रही हैं, जो एनबी शॉपी में डबल डायमंड रैंक भी अचीव कर चुकी हैं हम सबके मेंटोर। तो दोस्तों जैसे ही अपने मेंटोर को इनवाइट करेंगे, आप सभी लोग जोरदार तालियों से मैम का स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा, वंदन कीजिएगा। दोस्तों उनको बुलाने से पहले उनके मान सम्मान में 2 लाइन लेके आए हुए हैं। कहा जाता है दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बड़े मान और सम्मान के साथ इस पैनल पे इनवाइट करने जा रहे हैं क्लोजिंग के पार्ट के लिए ग्रेट पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर्स, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेस कोच, एनबी शॉपी में 3 आईडी पर 25 लाख रुपए कार फंड अचीवर्स, 1 करोड़ रुपए हाउस फंड अचीवर्स, एनबी शॉपी में डबल डायमंड रैंक अचीवर्स, हम सबके गुरुओं के गुरु महागुरु, नोएडा यूपी के आन बान शान बिग पहचान, सबके दिलों के धड़कन एनबी शॉपी के जान, मिस रेखा कुकरेजा मैम को सभी लोग जोरदार तालियों से मैम का स्वागत कीजिए। सबका माइक कौन है? मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वार्म वेलकम रेखा मैम, आयरन लेडी थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स कहूंगी आज के जो हमारे होस्ट के पार्ट जो मोहित सिंह जी निभाया, बबुआ बिहार से थे, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से उन्हें होस्टिंग के पार्ट को संभाला, जबरदस्त, गजब। और उसके साथ में बात करती हूँ एकीडोज। एकीडोज क्या है? किसी को पता ही नहीं था कि एकीडोज है क्या। यानी कि एजुकेशन का एक डोज, यानी कि डेली एक डोज चाहिए एजुकेशन का बच्चों के लिए। यानी कि बच्चे जो हैं आपके घर का फ्यूचर है, तो उनके फ्यूचर को आप कैसे सिक्योर करते हो उसके लिए ट्रेनिंग लेके आई रचना मैम एंड लता मैम, सिल्वर स्टार हैं। और देखा जाए तो उन्होंने बड़े ही कम टाइम में इतिहास रच डाला है। बहुत बढ़िया जबरदस्त रहा आप दोनों का सेशन, दोनों का कोऑर्डिनेशन, जिस तरह से मिलके आप काम कर रही हैं वाकई गजब का कर रही हैं। आप दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है, कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता आप दोनों को। आप दोनों एक ही हैं, लगती भी एक है, दिखाई जरूर दो देती है लेकिन वैसे आप दोनों एक ही है। बहुत जबरदस्त। और जो भी आप बारीकी से बताया, सभी लोग को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि सबके दिलों तक छू गया होगा, हर किसी को इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी बताने में। क्या लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी? हेलो, तो एक बार अपनी तालियों के साथ बताइए आज का सेशन कैसा लगा। मैं चाहती हूँ लता और रचना मैम के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग के साथ बताइए, क्लैपिंग के साथ, क्लैपिंग के साथ। सुपर सुपर सुपर। लेकिन एक चीज कहूँ, मजा नहीं आया। अगर आप चाहते हो कि अगला नेक्स्ट जो सेशन है आपको कंटिन्यू मिले, तो उसके लिए आपको क्रेडिट देना बनता है। कहते हैं आज आप किसी को क्रेडिट दोगे तो आपको भी क्रेडिट मिलेगा और कई गुना होके मिलेगा। शायद आज आप लता एंड रचना मैम को दोगे, लेकिन आपको देने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो दिल खोल के क्रेडिट दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना? जिससे सीखने को मिले तो उनको तो वैसे ही आपको क्रेडिट देना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया जबरदस्त सेशन। तो थैंक यू एवरीवन। सभी लोग अभी तक भी बने हुए हैं, 89 लोग अभी भी बने हुए हैं। चलो, आज की क्लोजिंग को यहीं पे फिनिश करते हैं। जो हमारा एक स्लोगन है, जय जय एनवी शॉपी, घर घर एनवी शॉपी के द्वारा। सभी लोगों को अनम्यूट किया गया है। जय जय एनवी शॉपी, घर घर एनवी शॉपी, घर घर एनवी शॉपी, घर एनवी शॉपी, घर एनवी शॉपी।